जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक मंत्र उपाय में। ये तो आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से संबंधित जानकारी आपको देता रहता हूँ। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा ही रामबाण उपाय लेकर के आया हूँ, जिसे करने से आपके विवाह में आ रही अड़चनें, हो रहा विलंब, सब दूर हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। ये उपाय आपको 19 फरवरी जया एकादशी के दिन करना है और ये उपाय कोई भी कर सकता है। माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इस चैनल के माध्यम से जितने भी उपाय मैं लेकर के आता हूं, उनमें से लगभग 60% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय बहुत कम होता है। वो अपनी नौकरी या व्यापार में इतना व्यस्त होते हैं, उनको समय ही नहीं होता शादी के बारे में सोचने के लिए। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को चिंता हो जाती है। जब बच्चे की शादी समय पर नहीं होती है तो सबसे ज्यादा माता पिता को चिंता होती है। तो ऐसे में माता या पिता ये उपाय कर सकते हैं और बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है, जो अड़चनें आ रही हैं, उनको दूर कर सकते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, आपके बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही हो, आपके बच्चे की उम्र चाहे 25 वर्ष हो, 28 वर्ष हो, 30 या 35 वर्ष ही क्यों ना हो, ये उपाय सभी वर्ष के अविवाहित लोगों का विवाह कराने की क्षमता रखता है। क्योंकि इस बार जया एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है और ऐसा 30 वर्षों बाद हो रहा है। तो साथियों, ये मौका शीघ्र विवाह के उपाय के लिए बहुत ही खास है। साथियों, कई बार तो ऐसा होता है कि बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक उत्तर हमें मिल नहीं पाता है। यदि कोई रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो अंत में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आपके बच्चे शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, या किसी भी प्रकार की समस्या से आप झुंझ रहे हैं। यदि ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं और इस वीडियो में जो उपाय बताने वाला हूं वो उपाय आप कर देते हैं, तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब आप उपाय सुन लीजिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपको ये उपाय करना है। ये उपाय वैसे तो आप किसी भी एकादशी के दिन शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप 19 फरवरी या एकादशी के दिन करते हैं तो और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको कब क्या करना है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, उस समय के आसपास ये उपाय आप आरंभ कर सकते हैं। तुलसी माता का पौधा तो सबके घर में होता ही है, और जब सबके घर में है तो दीप भी हर रोज आप जलाते होंगे। यदि आप हर रोज दीप जलाते हैं तो किस तरीके से जलाना है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। और यदि नहीं जलाते हैं तो जलाना शुरू कर दीजिए। और यदि तुलसी माता आपके घर में नहीं है तो तुलसी माता को अपने घर में ले आइए। ये उपाय आपको शाम के समय स्नान करने के बाद ही करना है। स्नान के बाद एक मिट्टी का दीपक लेना है, उस मिट्टी के दीपक में एक बत्ती रखनी है। कॉटन की खड़ी वाली बत्ती, जो गोल बत्ती होती है, वो बत्ती रखनी है और उस दीपक में शुद्ध देसी घी डालना है और साथ में थोड़ी सी रोली भी उसमें डालनी है। साथ में 2 लौंग भी उस दीपक में रख लीजिए। उसके बाद एक मुट्ठी तिल लीजिए, सफेद वाले तिल आप ले लीजिए, और एक मुट्ठी तिल जहां तुलसी माता का पौधा है वहां रख लीजिए, और उस तिल के ऊपर ही ये दीपिका आप रख लीजिए। अब आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक जलाने के बाद वहीं पर बैठ जाना है और एक मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। मंत्र आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्नीय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, विशेष रूप से शादी को लेकर, कि यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ये मंत्र आप 108 बार जपेंगे तो जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। मंत्र जाप करने के बाद आप हाथ जोड़ करके तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि है तुलसी माता, हम पर कृपा करें।
मेरे बच्चों की जन्म कुंडली में जो भी दुर्योग बन गए हैं, जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब हो रहा है, हमें हमारे मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, हम इस समस्या से बड़े परेशान हो गए हैं, इस समस्या से हमें छुटकारा दिलाएं। साथियों, ये प्रार्थना आपको बिल्कुल हृदय से करनी है। समर्पण भाव से अगर प्रार्थना करते हुए रो देते हैं तो और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। तुलसी माता के सामने रोने लग जाइए और एक आंख से आंसू निकाल करके तुलसी माता के चरणों में डाल दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, आपका काम 101% बनेगा। रोते हुए ही आपको ये प्रार्थना भी करनी है कि हे तुलसी माता, आप तो विष्णु भगवान की इतनी प्रिया हो, आपके बिना तो भगवान भोग भी नहीं लगाते। तो जब आप विष्णु भगवान तक हमारी जो प्रार्थना है ये भेजेंगी, तो विष्णु भगवान हम पर भी कृपा करेंगे और हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। बस इतनी सी आपने प्रार्थना करनी है। साथियों, ये प्रार्थना आपके दिल से होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। यदि आप भाव से प्रार्थना करते हैं तो आपका काम 100% बनेगा। तो साथियों, अगर आप सच में विवाह को लेकर परेशान हैं, तो मेरे बताए हुए तरीके से एक बार इस उपाय को कर लिए। बस फिर आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी और आपको सुयोग्य जीवन साथी मिलेगा। मेरी आपसे एक ही विनती है, हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी एवं उपाय के साथ।